आज की ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक ऐसे इंटरनेशनल नेटवर्क की है जो धीरे धीरे भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। एक अमेरिकी नागरिक, 6 यूक्रेनी और एनआईए का हाई प्रोफाइल ऑपरेशन। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़े गेम की शुरुआत? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सबसे पहले बात करते हैं डेट, टाइम और ऑपरेशन की डिटेल के बारे में, क्योंकि यहीं से तस्वीर साफ होती है। 13 मार्च 2026 को सुबह करीब 8 बजे से लेकर दोपहर 11:40 तक देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता पर एक साथ कार्रवाई हुई। लखनऊ एयरपोर्ट से सुबह 8 बजे से 8:30 के बीच कई यूक्रेनी नागरिकों को पकड़ा गया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 11:20 से 11:40 के बीच बाकियों को हिरासत में लिया गया और कोलकाता एयरपोर्ट से अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेंडी वाइक को रात करीब 9 बजे पकड़ा गया। ये पूरी टाइमिंग दिखाती है कि एक सिंगल ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरी तरह सिंक्रोनाइज स्वाइप था, यानी एजेंसियों को पहले से पता था कि कौन कहां कब और मूव करेगा। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम चेहरे पर, मैथ्यू वेंडी वाइक। ये कोई आम टूरिस्ट नहीं बल्कि पिछले 1.5 दशक से दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन में सक्रिय रहा एक कॉम्बैट ऑपरेटर है। 2011 में लीबिया में गद्दाफी विरोधी विद्रोह के दौरान ये सक्रिय था, जहां इसे गिरफ्तार भी किया गया और कुछ समय जेल में रहा। इसके बाद ये सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में देखा गया, जहां इसने अलग अलग सशक्त समूहों के साथ मिलकर काम किया। यूक्रेन युद्ध के दौरान इसने ड्रोन वॉरफेयर, एफपीवी ड्रोन अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और गोरिल्ला ट्रेनिंग जैसे स्किल्स में महारत हासिल की, जो आज के समय में सबसे खतरनाक युद्ध तकनीकियों में गिनी जाती है। यही नहीं, वेंडी वाइक ने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था भी बनाई, जो दुनिया भर में फॉरेन फाइटर्स को ट्रेनिंग और नेटवर्किंग उपलब्ध कराती है। यानी ये सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि दूसरों को लड़ाना सिखाता था, और यही इसे सबसे खतरनाक बनाता है। क्योंकि असली सवाल यही खड़ा होता है कि लोग भारत क्यों आए। जांच में सामने आया कि सभी विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन असल मुद्दा कुछ और था। ये लोग गुवाहाटी और मिजोरम के रास्ते म्यांमार में दाखिल हुए, जहां पहले से सक्रिय एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स के साथ इनका संपर्क था। ये वही क्षेत्र है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है और जहां लंबे समय से उग्रवाद, ड्रग तस्करी और सीमाएं पार गतिविधियां होती रहती है। एनआईए के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों का नेटवर्क ड्रोन, हथियारों की सप्लाई और ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था। खास तौर पर यूरोप से ड्रोन और उसके पार्ट्स लाकर इस नेटवर्क के जरिए आगे भेजने की योजना थी। अब जरा सोचिए, अगर ये नेटवर्क एक्टिव होता तो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद उग्रवादी समूह को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती थी, जिससे उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन की, क्योंकि इससे इस केस की गंभीरता और बढ़ जाती है। अमेरिका ने इस मामले पर सीधा कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये प्राइवेसी ऑफ डिप्लोमेटिक कारणों से कुछ नहीं कह सकते। ये चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने नागरिकों की गिरफ्तारी पर विरोध जताया और उनकी रिहाई की मांग भी शुरू कर दी है। ये रिएक्शन इसलिए अहम है क्योंकि यूक्रेन के कई नागरिक युद्ध में ट्रेनिंग लेकर फ्रीलांस फाइटर्स बन चुके हैं और दुनिया के अलग अलग संघर्ष क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब अगर जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया, चीन, अमेरिका, इन सब के बीच एक जटिल समीकरण बनता है। म्यांमार में चल रहे संघर्ष, चीन का प्रभाव और अमेरिका की रणनीति हित, ये सब मिलकर इस पूरे क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना देते हैं। ऐसे में अगर विदेशी टेक्टिकल ऑपरेटर यहाँ एक्टिव हो तो ये सिर्फ लोकल समस्या नहीं रहती बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये भारत को तोड़ने की साजिश थी? फिलहाल जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जो सीधे कंक्लूजन तक पहुंचा सके, लेकिन जो फैक्टर्स सामने आए हैं, विदेशी ट्रेनिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सीमा पार नेटवर्क और भारत विरोधी समूहों से संभावित कनेक्शन, ये सब मिलाकर एक गंभीर खतरे की ओर जरूर इशारा करते हैं। ये मामला हमें एक बात साफ साफ समझा रहा है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पार नहीं लड़ा जा रहा। अब लड़ाई होती है ड्रोन से, डेटा से और ऐसे फ्रीलांस फाइटर से जो किसी देश की सेना का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उसका खेल बदल सकते हैं। तो सवाल आपसे, अगर ये नेटवर्क समय रहते पकड़े नहीं जाते तो क्या भारत एक नए तरह के खतरे का सामना कर रहा होता? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।